Okay, ji. Assalamu alaikum, second year students. This is your computer science subject teacher Shifa Idris. We're on chapter 4. इसमें हम देखेंगे normalization. But before we get started, let me tell you guys that I just get this time to record the video, to record the lectures actually, and this is the time. It's now only me who's working. Everybody else in the house is working, so you will have to bear a little bit of background music, background noise behind me. But I have turned on a sweet instrumental music, so you people can better concentrate. Otherwise, if there's any confusion, any type of confusion, you people can directly approach me on our WhatsApp group. Please don't send personal messages or give me calls, unnecessary calls actually. For this lecture, I am using CKN Urdu Stories lecture normalization in database with examples. The professor himself is very thorough throughout the lecture. You people can directly go to the channel and learn it from him as well. But I would like you guys to give a little bit of know-how with everything. Okay, what is normalization? Let's start with this. आप लोगों को इससे पहले एक लेक्चर मिल चुका हुआ है जिसमें आपको मैम एनी ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया, फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में बताया. बट जस्ट टू गेट माई सेल्फ ट्यून इन एंड बी श्योर यू गाइस आर विद मी throughout the process. मैं शुरू से आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ. नॉर्मलाइजेशन क्या है? The process of converting a complex database structure into simple and more reliable database structures. ठीक है, अब आप लोगों ने देखा था, हमने कॉलेज डेटाबेस की एग्जांपल ली थी. अपने कॉलेज डेटाबेस के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पार्ट्स बना लिए, टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, और उसके अंदर भी हमने डिवीजन्स कर ली. लाइक टीचिंग स्टाफ में हमारे पास कौन आएगा, CTIs आएंगी, इंटर्नीज आएंगी, और परमानेंट टीचर्स आएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स आ जाएंगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आ जाएंगी, फिर वाइस प्रिंसिपल्स आ जाएंगी, 10 प्रिंसिपल्स. तो हमने एक हायरार्की क्रिएट कर दी थी. तो ये प्रोसेस है कि जब हम एक पूरे कॉलेज को छोटे छोटे चंक्स में ईडेबल, कंज्यूमेबल, इजी टू कंज्यूम चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो दिस इज, आप एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर को स्मॉल इजी टू अंडरस्टैंड डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर रहे हो. तो नॉर्मलाइजेशन में जब आप डिवाइड करते हो तो इसके अंदर कई मरतबा होता है एरर्स के चांसेस आ जाते हैं. जब आप किसी डेटाबेस को डिवाइड करते हो तो उसमें आपको उन एरर्स को रिमूव करना, उन अनोमलीज को निकालना इज द प्रोसेस यू कॉल नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनको आप नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं. हमारी बुक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स है, तो हम इन्हीं के बारे में देखेंगे. मैम एनी ने आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में बता दिया, बट आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दीज टू एज वेल. ओके, इनको आप 1NF, 2NF और 3NF कह के भी शो करते हैं. ठीक है, लेट्स गेट ऑन टू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि आपने अश्योर करना है जो भी आपका रिलेशन या टेबल है उसके अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप ना हो. कह लो कि एक जैसी दो वैल्यू ना हो. हमने पहले पढ़ा था कि हमारी हर एट्रीब्यूट में, हर रिकॉर्ड जो है उसके अंदर एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए. एक तो वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा वो कहीं से भी किसी से भी मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने सिटी थी, सिटी 2 टाइम्स लिख दी. आप कराची में भी रहते हो, लाहौर में भी रहते हो, तो आपने 2 लिख दी. यहाँ आप 2 डिग्रीज में इन्वॉल्व हो एट अ टाइम. आप BS भी कर रहे हो, MS भी कर रहे हो, तो आपकी एजुकेशन स्टेटस में हमने 2 डिग्रीज मेंशन कर दी. तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, रिपीटिंग ग्रुप्स आ गए. बेशक वो दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन एक सेल में 2 तरह की वैल्यूज हैं. तो इस चीज को रिमूव करना, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना, हम किस फॉर्म में करते हैं? ये सबसे पहला काम होता है नॉर्मलाइजेशन का. इसको आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या 1NF से शो करते हैं इस प्रोसेस को. ठीक है, आगे एक एग्जांपल लेते हैं. ओके जी, तो हेयर्स अ रिलेशन को आप टेबल भी कह सकते हैं. यू गाइस बेटर नो. इसमें हमारे पास अकाउंट नंबर है, स्किल कैटेगरी है, प्रोफिशिएंसी, अकाउंट नेम, अकाउंटेंट एज, ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी एंड ग्रुप सुपरवाइजर. तो इसमें अगर आप देखो 35 की स्किल नंबर में आपके पास 3 तरह की स्किल्स हैं, और प्रोफिशिएंसी आगे सब, प्रोफिशिएंसी और स्किल कैटेगरी भी 3 टाइप्स की है.
ठीक है। तो ये रिडंडेंसी है, ये रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इस रिडंडेंसी को रिमूव करना, इस रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना इज समथिंग वी कॉल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, वी डू इट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये आप रिमूव किस तरह करेंगे, आप देखो अकाउंटेंट नंबर के अगेंस्ट स्केल नंबर 2 2 3 3 है ना, तो आप अकाउंटेंट नंबर को 3 मरतबा लिख दोगे। जितनी मरतबा भी कोई एट्रीब्यूट कोई चीज रिपीट हुई है उसको आप 3 टाइम उसको उतनी मरतबा आप रिपीट कर दोगे, लिख दोगे। लेट मी शो यू हाउ। अब यहाँ पर आप देखोगे 35 अकाउंट नंबर 35 के अगेंस्ट 3 स्किल्स थी 113 179 और 204। उन्होंने क्या किया कि 3 मरतबा 35 लिखा और 35 के साथ उन्होंने लिख दिया 113 179 और 204। ठीक है, तो आपने इसी तरह कर देना। दिस इज इट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने क्या किया, कहीं भी कोई रिपीट आइटम है उसको आपने अलग अलग मरतबा लिख दिया, चाहे आपको सेल्स में। अब इसमें उसने क्या किया, आप देखो पिछले सेल में अकाउंट नंबर और स्किल नंबर के नीचे अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन का मतलब यू गाइस नो क्या है कि ये प्राइमरी की है हमारी, इन दोनों को प्राइमरी की बना दिया उसने। ठीक है, तो कई केस में ही आपको बताया जाएगा, कई केस में आपको खुद गेस करना पड़ेगा कि देखो कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है। अकाउंट नंबर पर आपके पास अकाउंटेंट नेम भी डिपेंड कर रहा है, अकाउंटेंट एज भी कर रही है, ग्रुप नंबर ग्रुप सिटी सुपरवाइजर भी कर रहा है, स्किल नंबर पर स्किल कैटेगरी डिपेंड कर रही है, प्रोफिशिएंसी जो है वो दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो आपने इन दोनों को मेनली हर एट्रीब्यूट जो है वो पहले 2 एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड कर रही है, तो आपने इनको क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव सेड till yet. ओके अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो आपका टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा टेबल आ जाता है जैसे आपने शुरू में देखा और आपको कहा जाए कि इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक सॉल्व करें, तो आपको फर्स्ट भी पहले करनी पड़ेगी और फिर आपको सेकंड करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप वाइज होगा सब कुछ। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकंड क्या है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है, यानी वो जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं थी, ये सब एट्रीब्यूट स्किल कैटेगरी से लेके ग्रुप सुपरवाइजर तक, ये सब की सब आपकी प्राइमरी कीज पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। और किस तरह डिपेंडेंट होनी चाहिए, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, यानी हर कॉलम इन दोनों कॉलम्स पर डिपेंड होना चाहिए फुली। ठीक है, तो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट का मतलब है पूरी प्राइमरी की पर सब कॉलम्स को डिपेंडेंट होना चाहिए एक रिलेशन के अंदर, जितने भी नॉन एट्रीब्यूट नॉन की कॉलम्स हैं या नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब जो बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स या नॉन की कॉलम्स जो होते हैं वो हमारी प्राइमरी की पर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे अगर हम इसको पहले इन दोनों का कॉन्सेप्ट ले लें, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल का। तो अगर आपके पास एक रिलेशन है आर, उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं ए बी सी डी ई। ए और बी क्योंकि इनके नीचे अंडरलाइन है तो पीपल नो इट इज अ प्राइमरी की, दी बोथ आर प्राइमरी कीज। तो ए और बी के ऊपर बाकी तीनों कॉलम्स को फुल्ली डिपेंड होना चाहिए। डिपेंडेंसी को आप इस तरह शो करते हैं, प्राइमरी कीज लिखेंगे, आगे एक फॉरवर्ड लुकिंग एरो लगाएंगे और उसके बाद बाकी नॉन की एट्रीब्यूट्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर आप कहें एक रिलेशन है आर और उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं ए बी सी डी ई, लेकिन आपको पता चलता है कि जो सी कॉलम है सिर्फ वो प्राइमरी कीज पर डिपेंडेंट है, बाकी जो दोनों हैं वो सिर्फ एक प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का रिलेशन बन जाएगा, डिपेंडेंसी बन जाएगी। तो ये पार्शियल है। अभी जो हमारा टेबल है अगर आप देखें, आगे आएगा बल्कि यहीं से दिखा देते हैं। ये अभी जो आपका टेबल है इसमें आप देखो तो ये पार्शियली डिपेंडेंसी, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल है। अगर आप देखो अकाउंट नंबर 35 है तो अकाउंट नंबर पर अकाउंट नेम डिपेंड कर रहा है 35, 3 मरतबा तो 3 मरतबा दाऊद लिखा गया है। अकाउंट एज डिपेंड कर रही है, ठीक है, और ग्रुप नंबर डिपेंड कर रहा है, ग्रुप सिटी डिपेंड कर रही है और ग्रुप सुपरवाइजर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो स्किल नंबर पर आपके पास स्किल कैटेगरी डिपेंड कर रही है। स्किल नंबर अगर 113 है तो कैटेगरी सिस्टम्स है। ठीक है, 179 है तो कैटेगरी टैक्स है। इसी तरह जो प्रोफिशिएंसी है वो यूनिक है, तो ये इन दोनों पर डिपेंड कर रही है। क्या कहा गया इसको, अगर हम
एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिखे तो प्राइमरी की हमारे पास अकाउंट नंबर थी, अकाउंट नंबर पर हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स, 5 एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रही है। स्किल नंबर एट्रीब्यूट पर सिर्फ स्किल कैटेगरी डिपेंड कर रही है, जबकि दोनों प्राइमरी कीज पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम डिपेंड कर रहा है, दैट इज प्रोफिशिएंसी। तो अब आपके पास ये जो हमने ये 3 स्टेटमेंट्स क्रिएट की है, ये बता रही है हर एक स्टेटमेंट जो है ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की है। जैसे आप कहो अकाउंट नंबर पर ये सब डिपेंड कर रही है, तो ये पूरी एक जो है कह लो कि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें आएगी। स्किल नंबर पर सिर्फ स्किल कैटेगरी डिपेंड कर रही है, अकाउंट नंबर और स्किल नंबर पर प्रोफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। तो आप इन तीनों के लिए दोनों प्राइमरी कीज के लिए अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर दोगे। प्रोफिशिएंसी दोनों पर डिपेंड कर रही थी, तो आपने दोनों प्राइमरी कीज इस टेबल में लिखे और दोनों के नीचे अंडरलाइन लगाया ताकि पता चले कि ये दोनों प्राइमरी कीज हैं। ठीक है, दूसरे टेबल में हमने अकाउंट नंबर के साथ जो भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था वो सब बना दिया, और तीसरे में हमने स्किल नंबर के साथ बना दिया। तो जी आपका जो टेबल था, जो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हमने देखा था जिसके अंदर बहुत सारी रिपीटिंग वैल्यूज थी, हमने उसको भी रिमूव कर दिया और इसको फुली फंक्शनल डिपेंडेंट बना दिया, इसके कॉलम्स को इनकी प्राइमरी कीज पर। तो अब आपके पास 3 टेबल्स आ गए हैं। यहाँ से बेसिकली हमने स्टार्ट करना था, तो लेट स्टार्ट विथ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 3NF। 3NF की क्या कंडीशन है कि आपका जो टेबल है उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए। सेकंड में होगा तो जाहिर है वो फर्स्ट में भी होगा। एंड नो नोन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर नोन की एट्रीब्यूट। अब अगर आप अपने पिछले टेबल में देखो, अकाउंट नंबर वाला टेबल देखते हैं, अकाउंट नंबर पर अकाउंट नेम और अकाउंटेंट नंबर पर अकाउंटेंट नेम और अकाउंटेंट एज डिपेंड कर रही है। ग्रुप नंबर डिपेंड कर रहा है, ग्रुप सिटी कर रही है, ग्रुप सुपरवाइजर कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें ग्रुप नंबर पर ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे अगर ग्रुप नंबर अगर आप सिर्फ इन तीनों कॉलम्स को देख लो तो इनमें आप ग्रुप नंबर को की बना सकते हो। ग्रुप नंबर 52 होगा तो सिटी इस्लामाबाद होगी, नेम सुपरवाइजर का बाबर होगा। ग्रुप नंबर 44 होगा तो सिटी लाहौर होगी और गफूर होगा। 52 होगा तो इस्लामाबाद और बाबर होगा। ठीक है, 52 वही आ गया। तो अब 2 तरह के ग्रुप नंबर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट सिमिलर वैल्यूज हैं उनके टाइप की रेलेवेंट। तो हमें पता चला यहाँ पर भी, लेट मी पॉज फॉर अ मिनट। ओके, सो वेयर वी वर, ग्रुप नंबर पर 2 कॉलम्स डिपेंड कर रहे थे, तो ग्रुप नंबर के नीचे अंडरलाइन नहीं है तो यू गेट टू नो कि ये प्राइमरी की नहीं है। तो हमें पता चला कि 2 नॉन की एट्रीब्यूट्स एक तीसरी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रही हैं, यानी इन दोनों के ऊपर कोई की साइन नहीं है लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी एक अनोमली जो कि क्या कहती है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है नॉन की एट्रीब्यूट पर, जैसे आपको बताया गया। इस चीज को आप कहते हो कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। आपको नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए अश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो टेबल है वो उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नहीं है। ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्योंकि डिपेंडेंसी है, डिपेंड कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग टेबल बना देना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम ग्रुप नंबर को एज अ नॉर्मल नॉन की एट्रीब्यूट हम रखेंगे अकाउंटेंट वाली में, और इसको एज अ की एट्रीब्यूट रख देंगे एक नए टेबल में। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ दिस। एज अ नॉन की एट्रीब्यूट हमने रखा अपने प्रीवियस टेबल में और एक न्यू टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने क्या किया कि ग्रुप नंबर को प्राइमरी की बना दिया और उसके साथ दो एट्रीब्यूट्स लगा दिए, ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइजर की। तो दोनों को एक एक मरतबा लिखना पड़ा, 52 और 44। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर भी हर रिकॉर्ड में यूनिक वैल्यू है, अकाउंटेंट वाले टेबल में भी यूनिक वैल्यू आ गई है। और अगर बाकी 2 टेबल्स देखें जो हमने बनाए थे लास्ट टाइम, उनमें से स्किल नंबर पे आ गई है यूनिक वैल्यू और प्रोफिशिएंसी भी आ गई है। लेकिन उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स है तो यूनिकनेस आ जाती है, कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं है। जैसे 77 के साथ 179 है तो 6 है, 77 के साथ 148 है, 50 के साथ 179, तो कॉम्बिनेशन यूनिक बन रहे हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि आप
किस तरह किसी भी टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ला सकते हैं। लेट्स गेट अ ब्रीफ ओवरव्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना है कि रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करने हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना है कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी इंश्योर करनी है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड में हमने क्या किया कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी नॉन की एट्रीब्यूट्स पर कोई भी एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है, यू पीपल कैन डायरेक्टली गो टू द चैनल ऑफ दिस पर्सन। चैनल का नेम मैंने आपको बता दिया है, SKN उर्दू स्टोरीज। और अगर इसके बाद भी अगर आपको को कुछ क्लियर नहीं होता, यू पीपल कैन डायरेक्टली अप्रोच मी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, वाया आवर व्हाट्सएप ग्रुप। इसके साथ ही आज का लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।